अच्छा, अगर ऊपर वाला मुझसे बोले कि किसी एक क्रिकेटर से एक चीज उधार ले लो तो मैं बोलूंगा मुझे चेतेश्वर पुजारा का धैर्य यानी पेशेंस दे दो भगवान। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? भारत जब गाबा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच जीता था, जिसके बाद पंत हीरो बन गए थे, अजिंक्य रहाणे का नाम इतिहास में अमर हो गया था, शुभमन गिल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने होने का एहसास दिला दिया था। उसी मैच के बाद अगले दिन जो अखबार मेरे घर पर आता है उसमें एक तस्वीर थी पुजारा की, और उसमें दिखाया गया था कि गावा टेस्ट के आखिरी दिन किस तरीके से पुजारा मैदान पर डटे रहे ताकि लोग जीत के लिए दौड़ सके। तस्वीर में यह बताया गया था कि पुजारा को ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों ने 11 बार बॉल मारी। सोचो, दुनिया की सबसे मुश्किल और उछाल भरी पिच के आखिरी दिन पर पुजारा ने किस तरह से अपनी बॉडी लाइन पर लगाकर भारत को जीत की दहलीज पर पहुंचाया था। हेलमेट से लेकर सीने तक, गर्दन से लेकर पैर तक, हर जगह पुजारा को चोट लगी थी, लेकिन उन्होंने गार्ड डाउन नहीं किया। मैच के बाद जब पुजारा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं पेन किलर यानी दर्द भगाने वाली दवाइयाँ नहीं खाता हूँ, इसी वजह से मेरी दर्द सहने की क्षमता ज़्यादा है। अगर आप लंबा खेलने की सोच रहे हैं तो आपको दर्द सहने की आदत होनी चाहिए, ये बोला पुजारा ने। पुजारा की अगर लेगेसी किसी को बतानी हो तो आप उन रनों से या फिर उन सेंचुरी से नहीं बताना जो उन्होंने ग्राउंड पर लगाए या बनाए। आप बताना कि एक लड़का था जिसने सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात पिच पर आकर खूंटा गाड़ दिया और फिर सुबह से लेकर शाम तक सामने वाली टीम को थकाकर मार डाला, लेकिन आउट नहीं हुआ। लेकिन टेस्ट क्रिकेट का यह आखिरी योद्धा कल अपने क्रिकेट वाले सफर को आखिरकार अलविदा कह चुका है। पुजारा का क्रिकेट सफर लाउड नहीं था, लेकिन जो काम प्रेजेंस और मुसीबत के वक्त खड़े रहने की ताकत, यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? 2018-19 ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 521 रन, प्लेयर ऑफ द सीरीज बनना, फिर 103 टेस्ट मैच, 7195 रन, 19 सेंचुरीज, यह सारे स्टेट्स सिर्फ नंबर ही नहीं उनकी लेगेसी बयां करते हैं। आप सोचो, उनके रिटायर होने के बाद क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर खुद बोल रहे हैं, इट वॉज ऑलवेज रिसोरिंग टू सी यू वॉक आउट एट नंबर 3। आप सोचो, जब क्रिकेट का भगवान अस्वस्थ हो जाता है कि पुजारा नंबर 3 पर खेलने आ रहे हैं, तो फिर उनकी तारीफ में और क्या कह दिया जाए। पुजारा ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट में बहुत सारे लोगों को थैंक यू बोला है, जैसे सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन BCCI अपने साथी खिलाड़ी। लेकिन भाई, असल में थैंक यू तो हमको उनको बोलना चाहिए, क्योंकि ना जाने कितने मैच उन्होंने हमारे लिए बचाए हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि सचिन की लेगेसी को विराट ने आगे बढ़ाया है और नंबर 4 पर क्या बढ़िया खेल दिखाया है, लेकिन यही काम तो पुजारा ने भी किया है कि नंबर 3 पर द्रविड़ की जो लेगेसी थी, उन्होंने उसको क्या शानदार तरीके से आगे बढ़ाया है। मैं राहुल द्रविड़ को खेलते देखता था तो मुझे लगता था कि दुनिया का कोई भी गेंदबाज हो, कोई भी ग्राउंड हो, राहुल द्रविड़ आसानी से अपना विकेट देकर नहीं जाने वाले। एग्जैक्टली ऐसे ही मुझे पुजारा को भी देखकर लगा, और यह मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है किसी बल्लेबाज के लिए। और नंबर 4 पर तो आपको कोहली के बाद शुभमन गिल भी मिल जाएंगे, लेकिन पुजारा की महानता इसी में है कि नंबर 3 पर आपके पास एक ऐसा बल्लेबाज अब नहीं रहा जैसे चेतेश्वर पुजारा थे। इस बेहतरीन करियर में कमी बस इस चीज की रह गई जो बाकी सभी लेजेंड के करियर में भी रह गई, एक फेयरवेल टेस्ट मैच की। ये फेयरवेल टेस्ट मैच न रोहित शर्मा को मिला, न विराट कोहली को मिला, न अश्विन को मिला, और न अब मिला चेतेश्वर पुजारा को, जिन्होंने पिछले दशक में भारत को नंबर 1 टेस्ट टीम बनाए रखने में कितनी कड़ी भूमिका निभाई। बताइए, बस एक आखिरी टेस्ट मैच खेलने को मिल जाता तो अपने हीरोज को देखने का आखिरी बार मौका मिल जाता। अश्विन, रोहित, कोहली के केस में चलें तो ऐसा माना जा सकता है कि उन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन पुजारा का टेस्ट रिटायरमेंट तो वेस्ट इंडीज सीरीज से पहले ही आ गया। पुजारा को वेस्ट इंडीज के खिलाफ
एक टेस्ट मैच खिलाकर रिटायर नहीं किया जा सकता था? इस सवाल का जवाब मेरी तरह लाखों भारतीय क्रिकेट फैंस पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि बिना रिटायरमेंट टेस्ट खेले भी पुजारा भारतीय क्रिकेट टेस्ट के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक रहेंगे। आपको पुजारा की रिटायरमेंट पर अगर कुछ कहना है तो कमेंट करके बताना कि उनकी किस इनिंग के बारे में आपको सबसे ज़्यादा याद रहेगा। उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे कल यहीं पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद।